Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई, कबीरा साबुत बचाना कोई। जी हाँ दोस्तों, दो पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई। तो ये क्या बात है आज जो मैं लेके आई हूँ, कौन सी फिल्म है जिसका मैं जिक्र करने वाली हूँ आज। ये सुन के तो आपको लगा होगा कि कहीं कोई रिलीजियस फिल्म की डिस्कशन होने वाली है। बिल्कुल नहीं दोस्तों, ये एक ऐसी रोमांटिक फिल्म की डिस्कशन होने वाली है जिसको सुन के, जिसके बारे में जान के आपको आएगा मजा, और इसके साथ जो मेरा किस्सा जुड़ा है वो भी आपको सुन के आएगा मजा, जो मैं आपको वीडियो के बिल्कुल एंड में बताऊंगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बात करना फिल्म अखियों के झरोखों से। और स्वागत करती हूं आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में और आपके अपने शो फिल्मी बात अंजू के साथ। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म की जो मार्च 1978 को रिलीज हुई थी, कि कहां से ये लव स्टोरी का आइडिया आया और कैसे ये लव स्टोरी बनी, क्योंकि ये बहुत ही प्यारी लव स्टोरी थी, ट्रेजिक लव स्टोरी। तो इसकी बात मैं आपको सुनाती हूँ सबसे पहले, क्योंकि ये जो नॉवल के ऊपर आधारित फिल्म थी, ये नॉवल था 1970 को जो नॉवल लिखा गया था अमेरिकी लेखक एरिच सेगल ने, उनका उपन्यास था। उनके उपन्यास का नाम ही लव स्टोरी था और ये बेस्ट सेलर्स में ये उपन्यास आया था। और जब ये उपन्यास जो सुर्खियां बटोर चुका था, बहुत सारे लोगों की नजरों में आ चुका था, खास करके क्रिएटिव लोगों की नजर में, तो उनमें से एक अमेरिकी ही निर्देशक थे जिनका नाम था आर्थर हिलर। उन्होंने इस नॉवल के ऊपर एक फिल्म बना डाली, उसका नाम भी उन्होंने लव स्टोरी ही रखा। तो उस लव स्टोरी के ऊपर जब फिल्म बनी तो ये फिल्म भी काफी पॉपुलर हुई, इस फिल्म की भी काफी चर्चा हुई, काफी तारीफ हुई। एक ऐसी ट्रेजिक लव स्टोरी जिसको देखने के लिए हर किसी का मन मचला, और खास करके इस फिल्म के जो छोटे छोटे सीक्वेंसेस थे जो उस उपन्यास के ही थे, उन सीक्वेंसेस को पिरो के इस फिल्म में जो रोमांटिक एंगल सामने है वो सारे देख के लोगों का दिल किया ये फिल्म लगातार बार बार देखी जाए। तो इसी फिल्म को जब अमेरिका सिनेमा में लोगों ने देखा तो भारतीय कहां पीछे रह सकते हैं, भारतीय लोगों ने भी देखा, उन्होंने भी इस फिल्म की बड़ी सराहना की। और जब ये फिल्म राजश्री प्रोडक्शन के मालिक, जी हां, जिनका मैंने जिक्र पहले किया है, निर्माता ताराचंद बड़जात्या की नजरों में आई तो उनका मन किया कि मैं क्यों ना इस फिल्म को हिंदी में बनाऊं। बहुत अच्छा आइडिया था, क्योंकि ये फिल्म वैसे बहुत चर्चित हो चुकी थी, अंग्रेजी में बन चुकी थी और लोगों को बड़ी पसंद आ रही थी। तो उन्होंने इस फिल्म को हिंदी में बनाने का आइडिया निकाला। और जब आइडिया आ गया तो सबसे पहले ध्यान कहां जाता है दोस्तों, राइटर के ऊपर। ये राइटर किसको ले, तो राइटर उस टाइम पे बड़े फेमस थे जिन्होंने कटी पतंग फिल्म लिखी थी, बड़ी फेमस फिल्म थी, आशा पारेख और राजेश खन्ना की। तो वो राइटर थे विजेंद्र घोर, तो उनको उन्होंने एज ए राइटर इस फिल्म के लिया और इस फिल्म का स्क्रीन प्ले और डायलॉग जो थे उनसे लिखवाए। और उन्होंने इस बेहतरीन तरीके से इस फिल्म को पिरोया अपने डायलॉग्स में, अपनी स्क्रिप्ट में, कि लोगों को देखने पे बार बार उन्होंने इस फिल्म के लिए मजबूर किया। तो ये राइटर की बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका थी इस फिल्म को लेके। अब दोस्तों ये तो राइटर की बात होगी, क्योंकि राइटर वाला पार्ट हो गया, फिल्म को लेके पूरा कैनवस जो था दिमाग में बैठ गया। अब बारी है कि इस फिल्म को टाइटल कौन सा दें। तो टाइटल का भी सुझाव जो था वो इन्हीं का था, और फिल्म का टाइटल तब रखा गया अखियों के झरोखों से। बहुत ही प्यारा टाइटल, बहुत ही फेमस टाइटल। और दोस्तों ये सारी जो चीजें मैं आपसे शेयर कर रही हूं, ये सिर्फ उस टाइम की जो होता ना, तैयारी जो होती है फिल्मों को बनाने की, वो इसी हिसाब से होती थी कि फिल्में जैसे ही पर्दे में आए वैसे ही लोगों के दिल में उतर जाएं। इस तरह से कैरेक्टर्स को रियलिटी में लेके लिखा जाता था कि लोगों को अपने अपने से कैरेक्टर लगते थे, ऐसा नहीं लगता था कि किसी तीसरे या किसी और ही गोले के लोगों की बात हो रही है। तो उस तरह से इन फिल्मों को लिखा जाता था। और जब ये फिल्म लिखी गई तो फिल्म के जो दो मेन कैरेक्टर्स थे जिनके ऊपर फिल्म थी, यानी कि अरुण माथुर जो हीरो थे और लिली फर्नांडिस जो हीरोइन थी, इन दोनों की कास्टिंग, तो कास्टिंग करना बड़ा जरूरी था। अब कास्टिंग के लिए अरुण माथुर के लिए सचिन जी जो अभी मराठी एक्टर हैं और बहुत सारी फिल्में कर चुके हैं, बहुत ही फेमस एक्टर है, कॉमेडी भी कर चुके हैं, बहुत कुछ कर चुके हैं, उस फिल्म में उनको एज हीरो लिया गया सचिन को। और मगर हीरोइन के लिए थोड़ी सी स्ट्रगल थी दोस्तों, क्योंकि
वो टाइम ऐसा था कि जब एंड में किसी हीरो या हीरोइन का जो है डेथ का सीन आता है, उनकी डेथ होती है, तो ट्रेजिक एंड को लोग जल्दी जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते थे। तो ये बड़ा चैलेंज था इनके आगे, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के आगे। मगर फिर भी उन्होंने अप्रोच किया रंजीता को। रंजीता जिनकी लैला मजनू फिल्म पहले हिट हो चुकी थी और रंजीता की फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा थी। अब यह भी जरूरी था कि क्या रंजीता इस फिल्म के लिए हाँ करेगी, मगर रंजीता की क्योंकि अभी करियर की शुरुआत थी, पहली फिल्म हिट हुई थी, वो गरूर उनमें नहीं आया था जो नॉर्मली लोगों में आ जाता है। तो रंजीता ने हाँ कही और इस फिल्म को एक बढ़िया सी लिली फर्नांडिस मिल गई। तो लिली फर्नांडिस और सचिन यानी कि अरुण माथुर के बीच में जब सीन्स होते थे तो लोगों को बड़ा मजा आता था, क्योंकि ये फिल्म की ऐसी सीक्वेंसेस थी जैसे अभी भी हम काफी फिल्मों में देखते हैं कि एक लड़का और लड़की कॉलेज में पढ़ते हैं, पहले तकरार होती है, कंपटीशन होते हैं, एक दूसरे की टांग खींचते हैं, फिर कैसे प्यार पनपता है, आगे बढ़ता है। मगर इस फिल्म की खूबसूरती ये थी कि एक ऐसे टाइम पे जब प्यार इतना आगे बढ़ा और उस प्यार को नजर लग गई कि हीरोइन को एक ऐसी नामुराद बीमारी होगी जिसका कोई इलाज नहीं था, यानी कि कैंसर से पीड़ित हो गई जो लिली फर्नांडिस थी। और यहां से एक नया एंगल फिल्म का शुरू होता है जो है हीरो की केयर हीरोइन के लिए, और वो केयर और वो सारी चीजें, वो सब हैप्पीनेस जो हीरो हीरोइन को देता है वो बहुत ही ज्यादा दिल जीतती थी लोगों का। इसी के लिए बहुत अच्छे अच्छे गाने भी इस फिल्म में फिल्माए गए जो इन दोनों के बीच में थे, जिसमें से एक सबसे पहले जो मैंने दोहा बोला है, जिसको इस फिल्म का हिस्सा, बहुत बड़ा हिस्सा माना जाता है, क्योंकि एक कंपटीशन होता है दोनों के बीच में, जिसमें कि जो सचिन है यानी कि अरुण माथुर है, उनको लगता है कि हम तो भैया हिंदू हैं, हमें तो सब हिंदू जो हिंदी माइथोलॉजी की सारी चीजें पता है, हमें सब रिलीजन पता है, दोहे गाएंगे तो हम लिली फर्नांडिस को हरा देंगे। मगर लिली फर्नांडिस जो है वो क्रिश्चियन है, बट उनको सारे दोहे बल्कि उनसे ज्यादा दोहे आते हैं। तो ये कंपटीशन होता है, यहीं से अरुण माथुर लिली से जो है इंप्रेस हो जाते हैं। मुझे ये दोहावली बहुत अच्छी लगी और ये दोहावली हम बहुत बार अपने जैसे गुनगुनाते भी रहते थे। कई बार मैंने भी जैसे कॉलेज स्कूल में जब स्टेज पे मौका मिलता था तो ये वाले दोहे जरूर गाए हैं। तो अब बात करते हैं कि जो फिल्म में और बहुत सारे गाने थे। इस फिल्म में बहुत सारे लोगों को बढ़िया बढ़िया चांस मिला। रविंदर जैन जो इस फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर थे वो पहले से वाहवाही ले चुके थे। कहां से? क्योंकि उन्होंने रामायण सीरियल जो डीडी का बड़ा मशहूर सीरियल था, अभी लॉकडाउन में आपने देखा होगा बड़े प्राइवेट चैनल्स पे भी वो सीरियल दिखाया गया, बट उस टाइम पे रामायण काफी फेमस सीरियल था और उस सीरियल को लेके काफी उसके म्यूजिक को लेके भी काफी सारी बातें होती थी। तो रविंदर जैन उस म्यूजिक को कर चुके थे और उन्हीं को साइन किया गया ताराचंद बड़जात्या द्वारा इस फिल्म का म्यूजिक करने के लिए। और दोस्तों आपको बता दूं इस फिल्म में 3 या 4 सिंगर ही थे। एक न्यू सिंगर्स थे और हेमलता, शैलेंद्र सिंह, जसपाल सिंह, इन लोगों ने ये गाने गाए और रविंदर जैन जी ने भी गाना गाया। एक फेमस गाना जो इस फिल्म के टाइटल के ऊपर ही है, जो बहुत फेमस हुआ, अखियों के झरोखों से मैंने देखा जो सांवरे, तुम दूर नजर आए, बड़ी दूर नजर आए। फिर एक और गाना था मुझे बड़ा अच्छा लगता था उस टाइम भी, जो उस टाइम की बात नहीं कर रही, बाद में जब मैंने फिल्म देखी थी कि तब मैं बहुत छोटी थी, तो बाद में जब क्योंकि माहौल घर में ऐसा रहता था कि फिल्में देखने का और फिल्मों के इम्पैक्ट बहुत ज्यादा रहते थे, तो एक गाना था जिसमें कि करियर की बात होती है, एक दिन तुम बहुत बड़े बनोगे, एक दिन चांद की तरह चमकोगे, एक दिन विल यू फॉरगेट मी देन। तो लड़का बोलता है हाउ आई कैन टेल मी। मुझे गाना ना एक होता है ना इंग्लिश और हिंदी का मिक्स था, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है इसको गाना। और ऐसे बहुत सारे गाने थे इस फिल्म में और फिल्म का रंग म्यूजिक ने भी बहुत बढ़िया तरीके से बांधा। इसको कहने में कभी भी गुरेज नहीं होता है कि ये जो फिल्म है किस तरह से रविंदर जैन जी ने अपने म्यूजिक में जोड़ी। और सबसे बड़ी जो दोहावली की मैं बात कर रही हूँ ना, वो दोहावली जो थी वो क्योंकि रंजीता को वॉइस जो थी हेमलता जी ने दी थी, तो उनकी तो वॉइस फिक्स थी, बट जो
सचिन की आवाज थी वो बीच में थोड़ी डिफर हुई। एक बार शैलेंद्र सिंह जी ने उनको वॉइस दिया बैकग्राउंड सिंगिंग की, फिर उनको जो दोहावली थी उसमें जसपाल सिंह जी ने अपनी वॉइस दी। तो उस टाइम के ये फेमस सिंगर्स थे और बहुत ज्यादा लंबा करियर उनका अभी हुआ नहीं था, तो उनको भी चांस मिला था। तो ये बहुत ही प्यारी बात थी इस फिल्म की जो मुझे अच्छी लगी। तो अब मैं सुनाती हूँ अपनी बात। तो लिली फर्नांडिस जो रंजीता जिसका करेक्टर कर रही थी, जब उनका सिक वाला सीन चल रहे थे यानी कि सिकनेस वाला पार्ट चल रहा था, उस टाइम पे जो हीरो अरुण माथुर है यानी कि सचिन, वो उनके लिए हर रोज लिली फ्लावर्स लेके आते थे व्हाइट कलर्स के। और उनको ये सीन में दिखाया गया था कि लिली को लिली फ्लावर्स बहुत पसंद है। तो दोस्तों एक बहुत ही प्यारी घटना है। मैं बहुत छोटी थी और मतलब समझ लीजिए 4th या 5th में पढ़ रही थी। तो तब मेरी सिस्टर, बड़ी सिस्टर, जिनका मैंने एक ऑडियो भी आपके साथ शेयर किया था, वो बहुत ज्यादा बीमार हो गई थी। और बहुत ज्यादा बीमार मतलब होता ना कि तब इतने ज्यादा अवेलेबिलिटीज नहीं थी, तो बहुत बुरी तरह से टाइफाइड की शिकार हो गई थी और लोगों का यह था कि पता नहीं बचेंगी कि नहीं बचेंगी। तो हम जो फिल्मी एंगल सोचने पे रहते हैं, उस टाइम पे जब अखियों के झरोकों की फिल्म देखी थी, तो मेरी बीच वाली सिस्टर और हम दोनों व्हाइट कलर के फ्लावर्स, हमें समझ भी नहीं थी कि ये लिली है या कौन से है, व्हाइट है तो लिली है, तो हम व्हाइट फ्लावर्स लेके ना जाते थे और गए उनके पास कि वहां पे वो बोलते हैं ना फिल्म में बोलते हैं कि लिली फ्लावर्स लाया हूं, है ना, तो वैसे हम उनके पास जाके लेके जाते थे। तो मम्मी ने देख लिया। अब मम्मी ने देखा तो मम्मी तो बहुत स्ट्रिक्ट थी हमारी, तो मम्मी ने देखा पापा तो फिल्मी थे तो उनको उन्होंने देखा, बट उन्होंने इतना उसको उनको लगा बच्चों की है तो ठीक है, बट मम्मी कुछ और एंगल से देखा और मम्मी ने हम दोनों को बहुत पीटा, मुझे और मेरी बीच वाली सिस्टर को, कि यहाँ पे हम लोग डॉक्टर पे डॉक्टर बदल रहे हैं और तुमको ये लिली फ्लावर्स पड़ेंगे, दीदी को लिली फ्लावर्स देने की उसमें रहती हो। तो ये घटना इस फिल्म से मेरी जुड़ी हुई है जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी कि बच्चे कैसे चीजों को अपने हिसाब से कंसीव करते हैं और कैसे उनको उसमें ही कुछ अलग दिखता है। तो ये थी। अब एंड में आपको मैं सिर्फ एक चीज और बताना चाहती हूँ कि ये सिर्फ यही फिल्म नहीं बनी थी लव स्टोरी जो नॉवल के ऊपर फिल्म जो मैंने अखियों के झरोकों से डिस्कस की है, तो और भी बहुत सारी फिल्में हैं जो इसके ऊपर बनी, जैसे कि मुझसे शादी करोगी, ये फिल्म भी इसी थीम पे बेस्ड थी। फिर आप सनम तेरी कसम, ये भी फिल्म इसी थीम पे बेस्ड थी। तो ऐसी बहुत सारी फिल्में बन चुकी हैं, बट ये फिल्म जो अखियों के झरोकों से फिल्म थी, इसने एक बेंचमार्क सेट कर दिया था उस टाइम पे जब ट्रेजिक एंड लोग पसंद नहीं करते थे। तो ये था मेरा कहना इस फिल्म को लेके, अखियों के झरोकों से लेके। तो अब आपकी बारी है अपनी याद शेयर करने की, अपनी बात शेयर करने की, जिसके लिए मैं अपना नंबर शेयर करती हूँ आपके साथ 9833155523। इस नंबर पे भेजिए अपना ऑडियो या वीडियो और कीजिए अपनी मनपसंद फिल्म की बात, उसके साथ जुड़ी कोई याद। तो टिल देन कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.